Hello everyone, this is the first class of our geography revision series. So let's begin. सबसे पहले हम इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स करेंगे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इंडिया लोकेटेड कहाँ पे? साउथ एशिया में, ठीक है। साउथ एशिया में देखो, ये वर्ल्ड का मैप है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। यानी ये वर्ल्ड का नॉर्थ है, ये वर्ल्ड का ईस्ट है, तो वर्ल्ड की नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहाँ है ये? जैसे यहाँ पे एशिया है तो एशिया के साउथ में, साउथ एशिया में। अरे बात समझ में? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया, ये इसलिए क्योंकि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो हमारे नॉर्थ और ईस्ट में ही होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? साउथ एशिया में, ठीक है। अब साउथ एशिया में और कौन सी 7 कंट्रीज है जो साउथ एशिया में लोकेटेड है? ध्यान से देखेंगे हम। इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स। ये 7 कंट्रीज है। इसमें म्यांमार नहीं है क्योंकि म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। अगर ये एशिया है, अगर यहाँ इंडिया है तो म्यांमार यहाँ है, ठीक है। ईस्ट में पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया में। अरे बात समझ में? तो इसमें म्यांमार नहीं है, सिर्फ 7 कंट्रीज है साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया भी एक है। उसके बाद में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं? 8 नेबरिंग कंट्रीज है। ये बहुत ही बेसिक है, जिसको पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ से मार्क करवाती हूँ। देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ठीक है। ये 8 नेबरिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। सबसे ज़्यादा बड़ी बॉर्डर हमारी किसके साथ है? सबसे बड़ी बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ है। लेंथीएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। इतनी सी है। और जो अफगानिस्तान के साथ हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दुरंत लाइन। क्या कहेंगे? दुरंत लाइन। और जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं जो बॉर्डर, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और जो चाइना के साथ शेयर करते हैं उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब हम इसका डिस्टेंस देखते हैं एक बारी। ये देखो, जो हमारा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी भारत के, एक सेकेंड, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी हॉरिजॉन्टली इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया के वेस्ट से लेकर इंडिया के ईस्ट तक, वो कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214। और वो कितना है? 2933 किलोमीटर। विच मीन्स कि जो ये वाला जो है नॉर्थ साउथ वाला एक्सटेंट है वो ग्रेटर है, ठीक है, इससे। तो हमारा ये वाला जो एक्सटेंशन है ये ज़्यादा हाई है इस वाले से। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में हम एक बार देखते हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन। मैंने आपको बोला था कि देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ में या ईस्ट में ही होंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के ईस्ट में लोकेटेड है, वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो ये जो लैटिट्यूड है वो क्या कहते हैं? लेटी हुई लाइन्स। और जो लॉन्गिट्यूड है यानी खड़ी लाइन्स। तो जो हमारी लेटी हुई लाइन्स है वो क्या है? 8.4 डिग्री यहाँ से, और यहाँ से कितना है? 37.6 डिग्री, ठीक है। 8 से 37, और ये कितना है? 68 से 97, यहाँ तक 68 से 97। ये देखो जो लेटी हुई लाइन्स है, देखो मैं एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ आपको। देखो ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ इंडिया है इस जगह पे। तो ये जो लैटिट्यूड्स है वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थ में होगा। और ये जो है, जो खड़ी लाइन है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए जो लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्टर्न होगा। आगे बात समझ में? तो ये वाला लॉजिक होता है इसके पीछे, इसको थोड़ा याद रखना। और ये एक्सटेंशन देखो, 8 से 37 और 68 से 97। आगे बात समझ में? उसके बाद में देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड। ये पास होता है 8 स्टेट से, ये ऐसे पास होता है 8 स्टेट से। और 8 कौन कौन से स्टेट है? देखो इसको ऐसे याद करना, मैं आपको बताती हूँ, इसको पेयर्स में याद रखना। यहाँ से आएगा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 स्टेट्स है, और इनका पेयरिंग से याद रखना। राजस्थान गुजरात को एक साथ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक साथ, वेस्ट बंगाल झारखंड को एक साथ, और त्रिपुरा और मिजोरम को एक साथ। आगे बात समझ में? तो फिर आपको ये याद हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास होता है, और ये इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड करता है। आगे बात समझ में? उसके बाद में बाउंड्री देखते हैं इंडिया की। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 6,100। और जो मेनलैंड और आइलैंड मिला के वो कितनी है? 7,516। अब देखो इसको ऐसे याद रखना,
एक सेकेंड, ये जो पूरी बाउंड्री है, ये जो पूरा इंडिया का जो बॉर्डर है, ये पूरा कितना है 15,000 के आसपास, ये देखो। और जो सिर्फ इंडिया का जो कोस्ट लाइन है मेन लैंड पे, यानी सिर्फ जो इतनी कोस्ट लाइन है, ये कितनी है 6,000 के आसपास। कितनी 6,000। और जो मेन लैंड और आइलैंड, जो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, सबको मिला के तो कितनी होगी 7,000। तो इसको मोटा मोटा याद रखना, आगे वाला नंबरिंग अगर आप भूल भी जाओ तो इतना याद रखना। देखो फिर भी ये कई बार एग्जामिनर सेंटेंस बनाता है तो ये चीज़ें आगे पीछे कर देगा, पर ध्यान रखना 15,000 टोटल है, 15,200, 15,200, जिसमें से 6,100 सिर्फ कोस्ट लाइन है मेनलैंड की, और आइलैंड्स मिला दें तो 7,516। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कौन सा है, एक सेकेंड, ये कौन सा लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, प्राइम लॉन्गिट्यूड कौन सा हमारा 82.5 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है जहाँ से टाइम डिसाइड होता है वो कौन सा है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड है और ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ, मैंने यही बताया था आपको। तो ये कौन सा है 82.5 डिग्री, ठीक है 82.5 डिग्री, इसको याद रखना। अब देखो इसका लॉजिक क्या होता है, आपको समझाती हूँ। ये वाला जो है ये तो इंटरनेशनल वाला लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको इंडिया वाला बताती हूँ। देखो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। तो जो सनराइज़ है अरुणाचल प्रदेश में वो 4 बजे हो रहा है, ठीक है, और जो गुजरात है वहाँ सनराइज़ हो रहा है 6 बजे। अगर ऑफिस का टाइम हम लोग 8 बजे रख रहे हैं, ठीक है, तो 8 बजे रख रहे हैं, तो यहाँ पे इनके सनराइज 6 बजे हो रहा है, इनके सनराइज 4 बजे हो रहा है, यानी 8 बजे तक तो धूप बहुत हाई हो जाएगी इनके। अगर 8 बजे हम लोग रख रहे हैं, इनका 8 बजे तो चल रहा है कि 2 घंटे बाद नॉर्मल मौसम होता है, और इनका 8 बजे तो मतलब दिन हुए हुए 4 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और वही टाइम इनके सनसेट के टाइम होता है, यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाएगा और यहाँ अंधेरा लेट होता है, ठीक है। तो ऑफिस आवर में काफ़ी इश्यूज होने लगे कि भाई जो गवर्नमेंट टाइमिंग है उस हिसाब से, तो ऑफिस टाइम में बहुत इशू होने लग गया कि इनको जल्दी जाना पड़ रहा था और इनको लेट हो रहा था, या शाम को इनको इशू हो रहा था, या ये इनको शाम को ईजी रह रहा था कि देखो इनके तो 6 बजे तक, अगर 6 बजे ऑफिस आवर की छुट्टी हो रही है तो 6 बजे तक तो इनके जो सूरज है वो ढल चुका होता है उस हिसाब से, और इनके यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा होता है। तो अरुणाचल प्रदेश अर्ली है गुजरात से, 2 घंटे पहले होता है यहाँ पे सब कुछ। तो इस हिसाब से ये इशू हटाने के लिए हम लोग क्या लेकर आए कि देखो ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अगर यहाँ 4 बजे सनराइज हो रहा है और यहाँ 6 बजे हो रहा है, तो हम लोग एक बीच का टाइम डिसाइड करेंगे जहाँ पे अगर यहाँ पे 5 AM है तो इनका भी नुकसान नहीं हो और इनका भी नुकसान नहीं हो। तो ये जो बीच का टाइम है वो कौन सा है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहाँ पे है, ये कहाँ से डिसाइड किया हमने, मिर्ज़ापुर। सीरीज से याद कर लेना इसको, मिर्ज़ापुर यूपी। आ रही बात समझ में। ये कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है एक से मैं आपको बताती हूँ। देखो ये यहाँ से जाता है ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, थोड़ा सा इधर होगा ये पर ठीक है। और ये कौन कौन से स्टेट से जाता है, 5 स्टेट से जाता है, यूपी MP, एक सेकेंड, 5 स्टेट से जाता है, यूपी MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और MP, ठीक है। MP छत्तीसगढ़ साथ में, उड़ीसा आंध्रा साथ में और यूपी, ये 5 स्टेट से जाता है। यूपी तो याद ही रखना, देखो मिर्ज़ापुर है वहीं से पास ऑन हुआ है, तो मेन तो यूपी याद रखना, फिर यूपी, फिर MP छत्तीसगढ़ को साथ में और उड़ीसा आंध्रा को साथ में। 5 स्टेट्स है जिनसे IST पास ऑन होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 5 स्टेट से पास ऑन होता है, कौन से, यूपी MP छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आ रही बात समझ में। और ये इंटरनेशनल वाला है, मैं आगे समझाऊंगी, चलो यहीं बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। देखो जैसे ये तो इंडिया का पढ़ा हमने अरुणाचल प्रदेश वाला, जो ठीक है इंटरनेशनल वाला, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये पैसिफिक ओशन है, उसके अंदर से ये लाइन जा रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इसके पैसिफिक ओशन के इधर अमेरिका है और इधर इंडिया है, ठीक है। पर ये जो लाइन है इसके वेस्ट में इंडिया है और इसके ईस्ट में अमेरिका है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट गेन्स और ईस्ट टू वेस्ट लूजेस। ये तो मैंने सिर्फ 2 कंट्री का एग्जांपल दिया, पर अगर एग्जाम में दूसरी कंट्रीज का पूछ रहे तो उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है इस लाइन के ईस्ट या वेस्ट में है, ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया था, मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे अगर वेस्टर्नाइजेशन से हम हमारे कल्चर में आएंगे तो हम गेन करेंगे, लेकिन हम अगर हमारे कल्चर से वेस्टर्नाइजेशन की ओर जाएंगे तो हम लोग लूज़ करेंगे। बस इतना याद रखना
इससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वेस्ट से ईस्ट में गेन और ईस्ट से वेस्ट में लूज। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको। जैसे इंडिया वेस्ट में है, अमेरिका ईस्ट में है। अमेरिका से इंडिया जो है वो आगे है, वैसे तो 10 आवर्स आगे है, पर आप मान लो कि एक दिन आगे है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, अगर वो अमेरिका से इंडिया आ रहा है, ठीक है, अमेरिका में मान लो 20 तारीख थी और इंडिया आ गया है, तो इंडिया में 21 तारीख है। ठीक है, अब अगर वो अमेरिका से इंडिया आ रहा है तो वो लूज़ कर रहा है ना उसका दिन, तो मतलब वो 20 तारीख से आया था और अब वो यहाँ पहुँचा है, इतने में यहाँ पे 22 तारीख हो गई, तो 21 तारीख तो उसको स्किप करनी पड़ी पूरी कंप्लीटली, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी तो टाइम जा रहा है उसका, तो वो उसको 21 तारीख स्किप करनी पड़ी, तो उसने एक डे लूज़ कर दिया। ठीक है, सेम यही चीज़ मैं बताती हूँ। अगर कोई इंडिया से अमेरिका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 21 डे था, 21 तारीख थी और यहाँ पे 20 थी। अब उसने ट्रैवल किया, एक दिन ट्रैवलिंग में लगा, जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे 21 ही था, तो उसका एक दिन वेस्ट भी नहीं हुआ और उसको एक दिन गेन कर लिया उसने। ठीक है, तो ये फिलॉसफी होती है गेन और लूज की। बाकी हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल वाला, हम आगे देखते हैं इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जब इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ था, ठीक है, यहाँ से अगर इंडिया अलग होके जब इसका मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एशिया मूवमेंट हो रहा था इस तरफ, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट की वजह से इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, जिसकी वजह से पेनिसुलर प्लेट्यूज बने इंडिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? प्लेट्यूज का। उसके बाद में जब इंडिया यहाँ पे एशिया से टकराया, इस टकराने से क्या हुआ? फॉर्मेशन हिमालयस का। अब हिमालयस के फॉर्मेशन होने के बाद जब रिवर्स आ रही है तो वो सेडिमेंट्स ला रही है, तो उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया यहाँ पे? प्लेन्स का। तो थर्ड बार फॉर्मेशन किसका हुआ? प्लेन्स का। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? पेनिसुलर प्लेट्यूज का और हिल्स का, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, हिमालयस मॉडरेट है और जो नॉर्थन प्लेन्स है वो यंगर है, और ये तो अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, जैसे जैसे रिवर्स आ रहे हैं सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं और वैसे वैसे प्लेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये फिजियोग्राफिक फीचर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, हिमालय से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो हिमालयस जो है, इनका जो है स्टडी हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं और एक हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो हम ऐसे कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो हम लोग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आपको दिखा देते हैं एक बारी, ये होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं, देखो हिमालयस को माइटी माउंटेन्स भी कहते हैं और यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स या माइटी माउंटेन्स। अब देखो ये सीरीज ऑफ पैरेलल रनिंग माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, पैरेलल रनिंग है। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री, फिर मिडल हिमालयस हिमाचल, और सबसे लास्ट में शिवालिक्स आउटर में। ठीक है, आउटर कौन से हिमालय? शिवालिक्स। जो मिडल में है वो हिमाचल, और जो सबसे ऊपर है वो हिमाद्री, और सबसे ट्रांस हिमालयस। ठीक है, याद रखेंगे इनको नंबरिंग से, ट्रांस हिमालयस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। ट्रांस, ग्रेटर, मिडल, आउटर। ठीक है, और फिर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। ठीक है, अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांस हिमालयस में 4 रेंजेस हैं, ये देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ठीक है, ये रेंजेस है ट्रांस हिमालयस में, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ये नॉर्थन मोस्ट माउंटेन रेंज है, ये तो हमने यहीं देख लिया कि नॉर्थन मोस्ट माउंटेन रेंज है। और उसके बाद में देखो, एक सेकेंड, ये काराकोरम रेंज है ना, यहीं पे है पामीर नोट। पामीर नोट क्या कहते हैं? यहाँ से बहुत सारी रेंजेस बाहर रेडिएट आउट होती है, बहुत सारे जो हिल्स है उनकी जो बहुत सारी रेंजेस ऐसे रेडिएट आउट होती है, तो ये पामीर नोट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी ने नोट बांध रखी हो और यहाँ से रेंजेस बाहर आ रही हो। ठीक है, जैसे हिंदू कुश रेंज, तेशान रेंज, और ये पामीर नोट मैंने बता दिया, यहाँ पे पामीर नोट है, और एक कुनलुन रेंज। ठीक है, तो ये कुछ रेंजेस के एग्जाम्पल है। उसके बाद में देखो, यहाँ से इंडस आती है, ध्यान देना, लद्दाख और जस्कर रेंजेस के बीच से इंडस आती है। कौन कौन से? लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच से आती है इंडस रिवर, और इसको क्या कहते हैं हम? लॉयंस माउथ। इंडस कहाँ से आती है? लॉयंस माउथ।
ठीक है, अब देखो यहाँ से माउंट कैलाश कहाँ है, चाइना तिब्बत में, इंडिया में नहीं है माउंट कैलाश। जो मानसरोवर लेक है, जो माउंट कैलाश मानसरोवर लेक कहाँ है, चाइना तिब्बत में, इंडिया में नहीं है। कैलाश समझ के आप सोचोगे इंडिया में है, नहीं है, चाइना तिब्बत की साइड है। इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट पीक कौन कौन से है काराकोरम में, काराकोरम के K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं हम लोग, और गैसेब्रम 1 और 2 ये लद्दाख में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पिक्स है, बस ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको कि कहाँ क्या है। काराकोरम यहाँ पे, K2 यहाँ पे है, इसको और K2 का और क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और ये जो गैसेब्रम है 1 और 2 ये कहाँ है, लद्दाख में। अब सॉल्ट वाटर लेक कौन कौन से, सो मेरिरी लद्दाख में है, पेंगोंगसो लेक, ये जो पेंगोंगसो लेक है ना, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब सबसे ऊंचाई पे जो सॉल्ट वाटर लेक है वो यही है, पेंगोंगसो लेक सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और इसमें जो वाटर है उसमें 2/3 इसका चाइना के पास है और 1/3 इंडिया के पास है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो पेंगोंगसो लेक है इसका जो है 1/3 इंडिया के पास है, 2/3 पार्ट इसका चाइना के पास है, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, और कौन सा है इसके साथ सॉल्ट वाटर लेक, एक सेकेंड, सो मेरिरी जो लद्दाख में है, और ये पेंगोंगसो लेक। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री लेक है ये, पेंगोंगसो ट्रांस बाउंड्री लेक है। उसके बाद में प्लेन कौन कौन से है, अक्साई चीन, दियोसाई, सोडा प्लेन्स, अक्साई चीन, दियोसाई, सोडा प्लेन्स। वैली कौन सी, नुब्रा वैली। ठीक है, और ग्लेशियर्स सियाचिन, बियाफो, बल्तोला, और रिवर इंडस अभी बताया लॉयन माउथ से आ रही है। तो ये हुआ ट्रांस हिमालयस का पार्ट। अब देखते हैं ग्रेट हिमालयस या हिमाद्रीज। देखो इसको ऐसे याद रखना, देखो हिमाचल थोड़ा लड़के जैसा नाम है, ठीक है, और शिवालिक तो है ही अपने आप में भगवान का नाम, और जो हिमाद्री है ना वो थोड़ा लड़की जैसा नाम है। तो ऐसे याद रखना आप, जो ग्रेट है तो ग्रेट हमेशा कौन होती है, फीमेल्स, तो हिमाद्री ग्रेट। तो अब देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस है, कहाँ से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा। देखो ये रहा, यहाँ से नंगा पर्वत से नामचा बरवा कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से पूरा ये कॉन्टिन्यूस बेल्ट है, यहाँ तो छोटा लग रहा है पर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नंगा पर्वत पाकिस्तान के वहाँ से और अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बरवा तक। ठीक है, जो नंगा पर्वत से ये जो है उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न सनटेक्शियल पॉइंट, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसको कहते हैं ईस्टर्न सनटेक्शियल पॉइंट। 2 रेंजेस है यहाँ पे, किरथल रेंज, सुलेमान रेंज, और यहाँ पे कौन सी, अर्कनयामा, पेगुयामा। ठीक है, दोबारा देखेंगे, किरथाल रेंज, सेलुमान रेंज, और यहाँ पे अर्कनयामा, पेगुयामा, ये साउथ ट्विन है। ठीक है, और ये जो अर्कनयामा है ना, यही बाद में आगे जाके सबमर्ज हो गए और फिर वापस आ रहे हैं अंडमान एंड निकोबार फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ए से अर्कनयामा, ए से अंडमान एंड निकोबार, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय का एक्सप्लेनेशन। आगे देखते हैं एक सेकेंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जो सबसे बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट पीक है ना वो यहीं मिलेंगे। ग्रेटर कौन, हिमाद्री। लार्जेस्ट पीक कहाँ मिलेंगे, हिमाद्री में। कौन कौन से, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट मनसालू। ठीक है, और इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर्स। ठीक है, 6100 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है इनकी। तो एक सेकेंड आगे देखते हैं। अब मिडिल हिमालयस यानी हिमाचल। ठीक है, ये तो पता ही है कि ग्रेटर और शिवालिक्स के बीच में है। इनकी एवरेज हाइट कितने, 3500 मीटर। ठीक है, 3000 या 4000 मीटर के बीच में, वो 6000 के आसपास। ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, नाम से याद रख लो, हिमाचल एक स्टेट है और वहाँ लोग घूमने जाते होंगे, इसको पॉल्यूट कर देते होंगे, इस हिसाब से कि जो मिडिल हिमालय है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है वो यहीं है, और हिल स्टेशन यहाँ होंगे तो पॉल्यूशन भी यहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से 5 माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, पीर पंजाल, कुमाऊन, गढ़वाल, धौलाधार, महाभारत। ये कहाँ है, नेपाल में। महाभारत कहाँ, नेपाल में। कैलाश कहाँ बताया था मैंने, चाइना तिब्बत में। ठीक है, लास्ट कर लेते हैं ये वाला शिवालिक वाला, एक सेकेंड। इसकी एवरेज हाइट कितनी, 400 से 1500 मीटर तक की है। ये सबसे छोटे वाले वो है हिल्स है। और यहाँ पे हिल्स के डिफरेंट नेम कौन कौन से नेम्स है यहाँ पे, जाम हिल्स, डफला, मीरी, मिश्मी, अबोर। ठीक है, जाम हिल्स, डफला हिल्स, मीरी हिल्स, मिश्मी, अबोर हिल्स। अब देखो
ये डिफरेंस बताया है वेस्टर्न हिमालयाज में और ईस्टर्न हिमालयाज में। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है और सेंटेंस में भी दे देता है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो वेस्ट हिमालयाज है, ठीक है, यानी ये कश्मीर साइड वाले, और कश्मीर साइड में, और ये जो ईस्ट में यानी अरुणाचल प्रदेश साइड वाले, यहाँ कश्मीर में क्या होता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, सैफरन। यहाँ क्या होता है, टी, रबर, पाइनएप्पल, लीचीज, ठीक है। ये थोड़े से ब्रॉडर हैं और इक्वेटर से दूर है, और ये थोड़े से नैरो है और इक्वेटर के पास है। देखो ब्रॉडर किस सेंस में, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये यहाँ से थोड़े से ब्रॉडर है और यहाँ से थोड़े नैरो है, ठीक है। और इक्वेटर अगर यहाँ है तो ये इक्वेटर के पास है थोड़ा, और ये इक्वेटर से थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है ना, थोड़े स्लैंट है इसलिए। और ये हाई लैटिट्यूड पे है, पता है, ये लोअर लैटिट्यूड पे है। ये ऐसे है तो पता ही चल रहा है कि ये ऊपर है, हाई लैटिट्यूड पे होंगे, ये लोअर लैटिट्यूड पे होंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये मौसम ठंडा होता है, मॉइस्चर कम होता है कश्मीर साइड में, यहाँ पे बारिश कम होती है, और यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और अरुणाचल प्रदेश साइड में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कश्मीर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को याद रख के कर लेना। हाँ, ये वाटर बॉडी के पास है, ये वाटर बॉडी से दूर है, ये तो बेसिक्स है, क्योंकि यहीं ओशियन है ना इस तरफ, और वो दूर है, ये पास में है। आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला जो था, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। देखो, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, इन रिवर्स का नेम याद रखना। और ये रिवर्स जो है ये हिमालयस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ठीक है। पहला कौन सा, कश्मीर या पंजाब हिमालय, क्योंकि ये कश्मीर और पंजाब में आता है। दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा नेपाल में, और चौथा असम में। पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, असम। आगे बात समझ में, तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कश्मीर वाला करेंगे। कश्मीर कौन कौन से स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वेस्टर्न मोस्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद में देखो पंजाब हिमालय नाम दिया है, पंजाब में हल्का फुल्का होगा, बट ये है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और वेस्टर्न मोस्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, वो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी ऐसे, ठीक है। ये तो यहाँ पे था ना वो पामीर नोट K2 वाले, तो ये इस जगह को ऐसे ऐसे डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाले पीक्स K2 गॉडविन ऑस्टिन पढ़ के आए हैं, इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। और गैसेब्रम 1 और 2 यहीं होंगे इस वाले एरिया में। उसके बाद में पासेस बताए, ये पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, ठीक है, ये पूछता है एग्जामिनर। तो एक सेकेंड, हाँ, तो बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जिल पास, जम्मू एंड कश्मीर में। बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जिल पास। लेह में खारदुंगला पास, ठीक है, लेह में कौन सा, खारदुंगला पास। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, मेजर और माइनर दोनों। ये अब आगे रिवर्स करेंगे तो इनको अच्छे से याद करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में डून्स कौन से हैं, जम्मू डून, पाटली डून, बासमती कल्ट। एक से मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना डिफरेंस बताती हूँ पहले मैं आपको। डून्स में जैसे देहरादून और गुलमार्ग में डिफरेंस क्या होता है, पहले देखो। एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती है कि रिवर उस लैंड पे फ्लो कर रही है जो यंगर हो रिवर से, मतलब रिवर पहले आई थी, लैंड बाद में आया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर फ्लो कर रही है और एकदम से यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो जाए और फिर ये मतलब इसके ऊपर से ऐसे टर्न हो जाए, तो वो है कि भाई जो लैंड है वो यंगर है, रिवर पहले आई है, तो वो उनको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। नाम से समझ आ रहा है, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ये सारी एंटीसीडेंट रिवर्स है, ठीक है। अब देखो डून्स क्या होते हैं, डून्स जो होते हैं वो वेस्ट में होते हैं, कश्मीर साइड में, या फिर ये देखो जैसे नैरो वैलीज होती है, जैसे 2 माउंटेन्स हैं और उनके बीच से जो है रास्ता है जाने का, ठीक है, सेडिमेंट्स की वजह से। ये बहुत फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है और सेडिमेंट से बना होता है, नैरो सा स्पेस होता है, बस ऐसे मूवमेंट के लिए मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मोस्ट फर्टाइल लैंड है। जो मार्ग है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं और ये हिमालय के अपर रीचेस में मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये माउंटेन्स है और यहाँ पे जहाँ पे एल्पाइन जहाँ पे ऊपर ऊपर स्नो है और स्नो के यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ स्नो है, तो यहाँ पे बीच में कहीं, ठीक है, जहाँ पे एल्पाइन ग्रासेस होती है उसको कहते हैं मार्ग। आगे बात समझ में, तो ये डिफरेंस होता है मार्ग में और डून्स में। डून सेडिमेंट से बनते हैं, मार्ग्स जो है वो एक ग्रासलैंड टाइप्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो अब देखो
जम्मू दून, पातली दून, और देखो ये जो है ना पाटली दून, ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, वहाँ वो यहीं है। आप इसकी फ़ोटो देखना गूगल पे, तो यहाँ पे ना ऐसे ग्रासेस और मतलब बासमती राइस ग्रो की जाती है इस पे, पाटली दून पे, ठीक है। फिर गुलमार्ग, सोनमार्ग, ये तो है ही बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हो उनके फ़ोटोज़। उसके बाद में क्या है, झेलम। झेलम रिवर पे क्या मिलता है, एक यूनिक सॉइल मिलता है, लैकुस्टाइन सॉइल, ठीक है। तो लैकुस्टाइन सॉइल है, ये कैसे बनता है, देखो जैसे रिवर है वो अपनी यूथफुल स्टेज पे है, ठीक है, और वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आ रही है, और सेडिमेंट से उसने देखो जैसे अलग अलग चैनल्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, देखो चैनल्स रिड्यूसेस वेलोसिटी। देखो जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये रिवर है, फ्लो कर रही है, ये एक लैंड है, ठीक है, जैसे पहले मैं लैंड बना लेती हूँ, एक सेकेंड। ये लैंड एक जिसमें जगह जगह गड्ढे हैं, तो रिवर फ्लो कैसे करेगी, पहले इसमें जाएगी, तो स्लो हो जाएगी इसकी ग्रोथ, तो उस हिसाब से तो ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, एक सेकेंड, डेफिनेशन पढ़ना कि मैनी सच लेक्स अलॉन्ग झीलम चैनल रिड्यूस इट्स वेलोसिटी इवन एट यूथफुल स्टेज, ठीक है। लेक जो है और उसमें अनसेग्रीगेटेड सेडिमेंट्स क्या बनाते हैं, लैकुस्टाइन सॉइल, ठीक है। और ये सॉइल किसके लिए अच्छा होता है, इसको ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन, एक सैफरॉन की वैरायटी है ज़ैफ़रॉन, उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये, और इसको करेवा सॉइल्स भी कहते हैं। लैकुस्टाइन सॉइल, करेवा सॉइल्स, ये पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उस हिसाब से ये कीवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग कौन कौन सा है, हॉट स्प्रिंग यानी देखो देखो यहाँ पे जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारा लावा है, मैग्मा है नीचे अंडरग्राउंड में, तो ऊपर अगर कोई वाटर बॉडी है तो अपने आप हीट होती है, ठीक है, तो वो हॉट स्प्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई हॉट स्प्रिंग है तो है पूगा वैली, लद्दाख, जो आपने वो फोटो देखी होगी इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, वो ऐसे ग्रीन 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 ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं लोग, वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वो वाला जो सीनरी है ना, मैं फ़ोटो लाई नहीं हूँ ना, मैं आपको दिखाती, तो वो वाला जो है ना, आप सर्च करना इसको, आप पहचान जाओगे देखते ही, पूगा वैली लद्दाख, ठीक है। तो ये है जियोथर्मल एनर्जी यहाँ से बनाई जाती है, हम जियोथर्मल एनर्जी भी बनाते हैं यहाँ से, तो ये हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे। कौन से वाले है ये, कश्मीर हिमालयाज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक भी है, सॉल्ट वाटर लेक भी है। फ्रेश वाटर कौन कौन से, वुलर लेक, डाल लेक, सुरिनसर, मानसर, ठीक है। अब देखो सुरिनसर मानसर क्या है कि ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने तीर चलाया था, तो वो इन्होंने सुरिनसर ज़मीन में जहाँ पे सुरिनसर है वहाँ से उन्होंने अपना तीर डाला था और वो मानसर से निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेक है, यहाँ पे भी लेक है, सुरिनसर मानसर, और ये रामसर साइट्स भी है, ठीक है, ये रामसर साइट्स भी है। वुलर लेक, डाल झील सबको पता है कश्मीर की, वुलर लेक, डाल लेक, सुरिनसर, मानसर, ये फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर हम पढ़ चुके हैं। सोमेरेडी पेंगोंगसो बॉर्डर लेक है, ट्रांस बाउंड्री लेक है। उसके बाद में फ्लोरा और फोना, इनको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेना कि भाई हाँ ये मिलते हैं यहाँ पे, एप्पल्स, पीचीज, पियर्स, प्लम्स, आलमंड्स, बेरीज, और स्नो लेपर्ड, कश्मीरी लंगूर, रेड डियर, पश्मीना गोट, हिमालयन बियर, मस्क डियर, ठीक है। ये हल्का हल्का एक बार रीड आउट कर सकते हो। और है क्या यहाँ पे कुछ, नहीं इस पेज पे कुछ नहीं है। सेकंड देखते हैं, उत्तराखंड और कुमाऊन हिमालयाज, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा आप रीड आउट कर सकते हो इसको। एक्सटेंड सतलज, देखो आपने क्या पढ़ा था, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, यही था शायद, ऊपर देखते हैं, हाँ ये रहा, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। तो ये वाला हम पढ़ के आए हैं अभी, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड और कुमाऊन हिमालयाज, सतलज और काली के बीच में। कहाँ है ये, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पासेस कौन कौन से हैं, देखो शिपकिला पास, बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकिला पास, बारालाचा पास, रोहतांग पास, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और उत्तराखंड में कौन कौन से, नीति, लिपुलेख, माना। अब इनके नाम देखना आप एक बारी, उत्तराखंड में सबको पता है, गंगा जी के जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो नीति, लिपुलेख, माना, ठीक है, ये हमारे नीति है कि हमारे लेख ऐसे लिखे हैं और ये हमने माना है, इसको इस हिसाब से याद रखना। नीति पास, लिपुलेख, माना, उत्तराखंड, इससे आपको थोड़ा सा इजीली याद होगा। मैं ट्रिक बता रही हूँ, मतलब ट्रिक भी नहीं बता रही हूँ, सिंपल ऐसे याद कर सकते हो आप अपना थोड़ा सा यूज़ करके। नीति, लिपुलेख, माना, ये पासेस है उत्तराखंड के। और हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं,
शिपकेला पास, यहाँ से सतलज एंटर होती है। शिपकेला से कौन सी रिवर एंटर होती है? सतलज। ऐसे सतलज, ऐसे शिपकेला, सतलज शिपकेला। उसके बाद में बारालाचा पास, लहू स्पीति वैली यहीं पे है। बारालाचा पास में क्या है? लहू स्पीति वैली। ठीक है। रोहतांग पास से रवि और ब्यास, आर से रवि, आर से रोहतांग। शिपकेला पास है सतलज, और रवि और ब्यास साथ में बर्थ है इनका। कहाँ से? रोहतांग पास से। ठीक है। अब देखते हैं दून कौन सा है यहाँ पे? देहरादून है। हिल स्टेशन बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारे, नैनीताल, मनाली, कुल्लू, शिमला सब यहीं पे है। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी लिख सकते हैं ना, एक्सेट्रा करके। उत्तराखंड और कुमाऊन हिमालयस में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गुरलमन दाता, तो ये सब यहीं पे है पिलग्रिमेजेस। ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में ही देवभूमि है। ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग्स कौन कौन से यहाँ पे? मणिकरण और ज्वालामुखी, ये हॉट स्प्रिंग्स है। उसमें कौन सा देखा था हमने? कश्मीर वाले में, उन हिमालयस में हमने देखा था पुका वैली। यहाँ पे कौन सा है? मणिकरण और ज्वालामुखी। अब लेक कौन कौन से? रेणुका ताल, जो रेणुका माँ है परशुराम जी की मदर है। ठीक है। और ये रामसर साइट्स भी है, रेणुका ताल। ठीक है। चंद्रताल, नैनीताल, कौन कौन से लेक है? चंद्रताल, नैनीताल, रेणुका ताल, याद रखना इनको। और वैली ऑफ फ्लावर्स, लहू स्पीति वैली, हमने ऊपर देखा अभी। लहू स्पीति वैली कहाँ पे है? बारालाचा पास में। ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल हिमालयस, काली और तीस्ता के बीच में। ये क्या है कि जो सेंट्रल हिमालयस है वो एंटायर रग्ड इन नेचर है। ठीक है। सिर्फ ये नेपाल हिमालयस भी कहते हैं इनको नेपाल हिमालयस भी कहते हैं। और ये एंटायरली रग्ड है, सिर्फ काठमांडू को छोड़ के। आप ये याद रखना, देखो नेपाल का बहुत फेमस सिटी है काठमांडू, और सिर्फ इसको छोड़ के बाकी बहुत रग्ड एरिया है। और सबसे टॉलेस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसूला, अन्नपूर्णा, ये यहीं पे ही है। ठीक है। सेंट्रल हिमालयस। उसके बाद में देखो, ये जो सेंट्रल हिमालयस सेंटर में आ रहे हैं, इनके ईस्ट में तो टी प्लांटेशन होता है और इनके वेस्ट में हॉर्टिकल्चर होता है। ठीक है। उसके बाद में तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और असम। फोर्थ वाला कौन सा है? ये फोर्थ और लास्ट कौन से? असम हिमालयस। ठीक है। असम हिमालयस है, इनको देखते हैं एक सेकेंड। पहले ही नेपाल हिमालयस का ईयर बता दूं आपको मैं, एक सेकेंड। असम वाला जो बता रहे हैं अभी, सिक्किम है। ये सिक्किम ऐसे है, और चिकन नेक कॉरिडोर ऐसे। तो यहाँ पे भूटान आ गया। यहाँ पे क्या है? कंचनजंगा, झेलेपा पास, नाथुला पास। ठीक है। यहाँ क्या है? झेलेपा पास, यहाँ है नाथुला पास सिक्किम में। झेलेपा पास, नाथुला पास, सिक्किम। झेलेपा पास, नाथुला पास, सिक्किम। ठीक है। अब असम हिमालय देखते हैं। तीस्ता और दिहांग, सबको पता है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, दिहांग। ठीक है। अभी 2 टाइप्स के रेंजेस होते हैं, एक तो शिवालिक्स और एक पूर्वांचल। शिवालिक्स के हमने नाम पढ़े थे, डफला, मिरी, अभोर, मिश्मी। और पूर्वांचल पूर्व यानी ईस्ट के साइड में जो होंगी वो सारी पूर्वांचल्स है। ठीक है। यानी नॉर्थ साउथ। तो देखो, ये जो ब्लैक में है ये सारे पूर्वांचल्स है, और ये जो ब्लू में है ये शिवालिक्स है। ठीक है। तो अब इनको एक बार देखते हैं। देखो, इनकी लोकेशन ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। ये है डफला, मिरी, अभोर, मिश्मी, फिर पटकाईबूम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स। ये तो चलो स्टेट्स के नाम से यहाँ से। पटकाईबूम याद रखना, ये अरुणाचल में है। नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुरी हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में, तिरुपुरी हिल्स त्रिपुरा में। अब देखो, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको पता है मेघालय में। मेघालयन प्लेटू फिर क्या है? रेंगबू, मिल्किर हिल्स यहाँ पे, और ये बरेल रेंजेस असम। ठीक है। ये समझ आ गई। ये 10 रेंजेस है ये पूर्वांचल्स में, नॉर्थ साउथ, और ये जो शिवालिक है वो ईस्ट वेस्ट। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं इनका। देखो, कंचनजंगा 3rd लार्जेस्ट पीक है वर्ल्ड का। कंचनजंगा 3rd लार्जेस्ट पीक है वर्ल्ड का। ये असम हिमालयस में है, और ये रहा कंचनजंगा। ठीक है। उसके बाद में नाथुला पास, जेलेपा पास, सिक्किम अभी हमने किया। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पास है? बुमला पास, बोमड़ी पास, तवांग पास। ठीक है। बुमला, बोमड़ी, तवांग। और यहाँ पे हिल्स कौन सी है? पटकाईबूम। कौन से अरुणाचल में? बुमला, बोमड़ी, तवांग। अभी जो तवांग है ना, ये थोड़ा सा तिब्बत जैसा साउंड कर रहा है। ठीक है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे वर्ल्ड्स की 2nd लार्जेस्ट। फर्स्ट ऑफकोर्स सी बात है, कहाँ होगी? तिब्बत में। ठीक है। तिब्बत की कैपिटल है लहासा, वहाँ पे है फर्स्ट बुद्धिस्ट की फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होता है, मतलब लार्जेस्ट बुद्धिस्ट्री जो है वर्ल्ड में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लार्जेस्ट, वो कहाँ है? तिब्बत, लहासा में। 2nd लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ है? तवांग, अरुणाचल प्रदेश में।
ये क्वेश्चन है PYQ या UPSC का, पूछा हुआ है इन्होंने ये, ठीक है। तो तवांग जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और ल्हासा तिब्बत में लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। पासेस कौन से, बुमला पास, बोमडी पास, तवांग पास। फिर पटकाई बूम ईस्टर्न मोस्ट है, बता दिया अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से सेपरेट करती है, बस सब में यही आएगा कि नागालैंड को म्यांमार से सेपरेट करती है नागा हिल्स। और नागा हिल्स में और एक चीज़ और क्या है, टॉलेस्ट पीक क्या है, माउंट सारामती, माउंट सारामती, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मणिपुरी हिल्स, ये लो लाइंग हिल्स है। देखो मणिपुरी हिल्स में ना अपने लोकटक लेक मणिपुर सुना होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। देखो लोकटक लेक, लोगों को किससे मतलब है, मणिपुरी से, तो कहाँ होगा लोकटक लेक, मणिपुर में। अब लोकटक लेक की स्पेशलिटी क्या है, देखो एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है ना इसके अंदर सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। जैसे मान लो ये लो लाइंग हिल्स है, यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे रिवर्स फ्लो होती है अंदर, ठीक है। तो ये जो लोकटक लेक है ये फ्रेश वाटर लेक है और यहाँ पे क्या है, केबू लमजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया केबुल लमजाओ। अब देखो अपन ओनली फ्लोटिंग कह रहे हैं, ओनली को अपन एक बार हिंदी में ऐसे भी कहते हैं ना, केवल इतना ही, तो केबुल, केवल, ओनली, ऐसे याद रखना कि केबुल लमजाओ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का। ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी है रामसर का, जिसमें ना जो थोड़े से पॉल्यूटेड रामसर वेटलैंड्स जो होते हैं उनको ऐड करते हैं, इसमें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है ये। और संगाई डियर यहाँ पे मिलता है, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, इसके बहुत सारे PYQ से रिपीटेड पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, संगाई डियर मिलता है जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। और फुमडीज यहाँ की वेजिटेशन है। फुमडीज क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, जैसे ये लेक है इसके अंदर बहुत सारे से कलेक्ट हो गया, फिर ये छोटा छोटा आइलैंड्स बन गया, इनको फुमडीज कहते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये इसको वहाँ की वेजिटेशन भी कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये हो गया, ये लो लाइंग हिल्स है इसलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम बनता है। और ये है मणिपुर का लोकटक लेक। आगे बात समझ में। फिर मिजोरम में क्या है, लुशाई रेंजेस, मिजोरम में क्या है, लुशाई रेंजेस। नागा हिल्स में क्या थी, माउंट सारामती, और यहाँ क्या है, लुशाई रेंजेस। मिजोरम में क्या है, ब्लू माउंटेन पीक भी है। देखो इसको ऐसे याद रखना, मिजोरम लास्ट में आ रहा है राम, और ब्लू माउंटेन रेंजेस यानी शिवा। तो इससे थोड़ा सा ऐसे कॉम्बो याद कर लेना आप कि मिजोरम में क्या है, ब्लू माउंटेन पीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरी हिल्स, त्रिपुरा में है। यहाँ पे क्या है, रुद्र सागर लेक नीर महल। ये जो रुद्र सागर लेक है ना, ये पानी पानी है, पानी के बीच में है रुद्र सागर लेक, ठीक है। तो ये याद रखना, रुद्र सागर लेक कहाँ है, त्रिपुरा में, इसको नीर महल भी कहते हैं। समर पैलेस होगा ऑफकोर्स पानी के बीच में है, समर पैलेस ऑफ द किंग, रुद्र सागर लेक, नीर महल, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरी हिल्स में है, याद रह जाएगा। फिर देखो गारो हिल्स, मेघालय में, ये पता है, और गारो ट्राइब रहती है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, और हेडक्वार्टर कहाँ है, तुरा में, गारो और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में खासी, शिलोंग, चिरापुंजी, मोनसिनराम। ये वर्ल्ड के सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा बारिश पूरी दुनिया में यहीं होती है, चिरापुंजी और मोनसिनराम। क्योंकि देखो जो मेघालयन प्लेटू है ना, उसकी शेप ऐसे फनल शेप की है, तो वो यहाँ पे जितने भी तीनों हिल्स हैं उनसे टकरा के यहीं सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पे, चिरापुंजी और मोनसिनराम में, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, खासी हिल्स है, चिरापुंजी, मोनसिनराम सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश होती है तो हमें खांसी आने लगती है, और खांसी होती है तो हम लौंग खाते हैं, शी लौंग, हो गया। फिर जयंतिया हिल्स, जयंतिया यहाँ पे आयरन और कोल, ठीक है। उसके बाद में रंगमा और मिकिर, असम में, जो यहाँ पे जो थी ना, जैसे गारो, खासी, जयंतिया भी ऊपर मैं आप ही दिखा देती हूँ, ये रहा गारो, खासी, जयंतिया, और ये रहा यहाँ पे रंगमा, मिकिर हिल्स, ठीक है। फिर क्या है, बरेल रेंजेस, ये नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे गया अभी ऊपर देखा हमने। यहाँ पे क्या है, करबी अंगलोंग वैली, करबी अंगलोंग वैली, और यहाँ क्या है साउथ में, सुरमा वैली, ऐसे साउथ, ऐसे सुरमा वैली, नॉर्थ में क्या है, कार्बी अंगलोंग वैली। हेडक्वार्टर कहाँ है, सिलचर, हेडक्वार्टर कहाँ है, सिलचर, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये थोड़ा सा ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पोरबंदर टू सिलचर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था। आगे बात समझ में। तो यहाँ हिमालय हमारा खत्म हो गया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।